तुम इंटरेक्शन करते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि यार मेरी गलती कहां थी। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कभी रिक्शे वाले को जाके देखो, हाँ, उसको जो फायदा होता है रिक्शे वाले को, उसको एहसास नहीं होता कि मुझे फायदा क्या हो रहा है। अभी मैं कंपनी गार्डन में टहल रहा था, वो 12 बजे से टहल रहा था। एक लड़का आया मेरे पास, कहा कि मैं क्या सोच रहा था कि बताओ इतनी धूप में 4 लोग टहल रहे हैं, और कल खाना खूब खा लिया, मिठाई खा लिया करीब 1.5 किलो। मिठाई नहीं छूट सकती, मिठाई ही खानी है जीवन में। और मीठा खाने का एक नियम है, 1 किलो मिठाई मतलब 10 किलोमीटर की दौड़। और कल दौड़े ही नहीं, तो वो सारा मीठा जो है कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो आज चला है 12 बजे कंपनी गार्डन, तो हमें 2 सीन पैरेलल चल रही थी। एक सीन क्या थी, एक लड़का था 13-14 साल का, खुदाई कर रहा था फावड़ा लेकर, और पसीना बह रहा था उसके ठीक सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उसी उम्र का। आमने सामने सीन थी, गेट नंबर 3 जाओगे तो देखो कि वहां खुदाई चल रही। गेट नंबर 3 के पास कुछ नाला वाला बना रहे हैं, कुछ बना रहे होंगे, कुछ बना रहे हैं शायद, हाँ। और वो गंगानाथ परिसर के पास उधर आज मैंने देखा बड़े लड़के उधर पढ़ रहे थे बेचारे, वो सब फोल्डिंग वोल्डिंग वाला ला के पढ़ भी रहे थे कई सारे लड़के। तो 2 सीन पैरेलल थी। एक वो लड़का 13-14 साल का फावड़ा लेके चला रहा था और पसीना बह रहा था। मैंने कहा देखो ये शक्ति अर्जित कर रहा है, और ये शक्ति का व्यय कर रहा है। जो व्यय कर रहा है उसे मजा आ रहा है, और जो अर्जित कर रहा है वो दुखी है। जबकि खुशी किसको होना चाहिए, जो अर्जित कर रहा है। और 13-14 साल का लड़का फावड़ा चला रहा, पसीना बह रहा, शक्ति पैदा हो रही है। जहां जहां तुम्हारी शक्ति पैदा हो रही है, तुम वहां वहां निराश हो जा रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम करो साहब हमको पढ़ने का मन नहीं है, तब करोगे क्या? किस किस चीज का मन है बताओ, लिखो एक कागज में किस चीज का मन है। तुमको अपने ऊपर हंसी आएगी। मन के पास एक हथियार है आदमी को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? बड़ा प्यारा हथियार है मन के पास व्यक्ति को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना, ये कहता ही नहीं कि नहीं करना है, कहता करेंगे कल, और कल आता नहीं। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है कल। इससे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी। कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत, बस अभी करा दो भैया। अगर तुमने इस चीज को रिवर्स कर दिया कि आज पढ़ेंगे कल पार्टी करेंगे, जैसे कि तुमको कल पे टलवाता है ना, तो जिन चीजों को ये तुमको कल पे टाल रहा है, तुम उससे कहते हो कि नहीं आज पढ़ ले 4 घंटा, और इसको तुम छोटे छोटे टारगेट दिया करो। इसकी एक और दूसरी कमी ना बन, ये बड़ा टारगेट बनाता है। कहता कल जो है सुबह 8 बजे से 12 तो कम है, कहेगा सुबह 8 बजे से 7-8 बजे रात तक तो खींच देंगे, पढ़ेंगे नहीं, खींच देंगे। और इतना तुम्हें अंदर से उत्साहित रखेगा कि कल सब तुम्हारा खत्म करवा देगा। और जब सुबह 8 बजे का कहेगा बारिश हो रही, गेहूं फसल खराब हो गई, किसान बेचारे परेशान हैं। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। नींद का मन से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नींद नहीं आती। अगर मृत्यु में भी किसी को नींद आ जाए तो या तो वो पागल है, अरे शोले में अमिताभ बच्चन ने 2 घंटे में सिखा दिया। वो कहती नहीं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र कहता नहीं हेमा मालिनी से, वो पूछती है कि तुम मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? कहता मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दिया हूं। तो पीछे लेटर रहता, कहता बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है।
तुम सीखो तो। सबसे कम दिन में अरहत होने वाले सन्यासी का नाम पता है? 88 दिन। 23वें तीर्थंकर कौन है जैनों के? पार्श्वनाथ। सबसे कम दिन में वही अरहत हुए, 88 दिन। जितनी तुम्हारी त्वरा उतनी जल्दी तुम सीख जाओगे। कुछ लोग साइकिल सीखने में 4 साल लगाते हैं, कुछ लोग 4 दिन में सीख गए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो, तुम अपने मन को कैसे समझते हो, एनालिसिस कैसे करते हो, देखते कैसे हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग है। मन है ना, मन का सबसे बड़ा फीचर आदत है। मन की सबसे बड़ी फीचर आदत है। तभी तो तुम्हारा जो दोस्त होते हैं वो तुमको देखो, जब पहली बार सिगरेट पिलाते हैं तो कितना रस जगाते हैं तुम्हारे अंदर, मैत्री का रस, कि कैसे दोस्त हो यार, हमारे कहना पे कष्ट नहीं मार सकते हो। फिर वीर रस, कि जवानी, कैसे तुम्हारे अंदर रस पैदा कराते हैं। फिर तुमसे कहा कि तुम जौनपुर का ठाकुर हो, बताओ, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। और फिर क्या किए, 4-5 दिन पिलाए, और 5 दिन बाद उसकी निकोटीन तुमको फील होने लगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मजा आ रहा है। 6ठे दिन तुम खुद ही का एक पैकेट खरीद लाए। समाज तुमको आदत ही डलवाता है कुछ चीजों की। शराब, किसी ने खुद से कभी शुरुआत नहीं की, समाज लिटिल। हम मॉडर्न, तुम यार आधुनिक आदमी हो गए। और लड़कियों को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इनसे करें फेमिनिज्म। कुछ बोल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे, मास्टर सामंती मानसिकता का है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ इशारे में बात। तो तुम देखो, जितनी भी चीजों की तुम्हारे पास आज जो तुम कर रहे होगे, आदत ही है, आदत है। तो वही तो मैं कहता हूं कि अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो डालनी है। आदत और संगत, बैठो, संगत पर विशेष ध्यान रखो। नशा, तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़े बाहर का 2 बोतल पी लिए। डॉक्टर अंबेडकर को नशा है। कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। नहीं, उसकी एक वजह होगी, ये बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो। 10-15 दिन में तुम लिमिट क्रॉस कर जाते हो। कुछ लोगों की आदत है ना, वो जैसे कल मैंने बताया, कल जो मैंने भोजन किया तो लिमिट क्रॉस कर गया मैं, बाटी चोखा खा लिए। फिर वो रायबरेली के पास वो जो मिठाई वाली दुकान है, पता नहीं क्या देता है वो, अरे कोई मिठाई है बड़ी फेमस यार वहाँ, वो सब चंद्रकला चमचम फिर वहाँ वो कर लिए। फिर यहाँ जिन साहब के यहाँ रुके हुए थे, वो साहब जो है खाना वाना बनवाए थे, और खाने में क्या बनवाए, सकौड़ा, पालक का नहीं, जो अरुई के पत्ते का होता है, और इतना 10-12 रोटी, और एक कटोरी में घी ले आए, हम पी गए सब, शुद्ध देसी घी, और सब इतना खा लिया, वो कुछ मेहनत हुई नहीं, और सुबह रिएक्शन हो गया। हमने कहा आप क्या करें, हमने कहा भागो कंपनी गार्डन, और कोई रास्ता ही नहीं था। तो जैसे कंपनी गार्डन पहुंचे, 5वें राउंड के बाद तो एकदम मस्त, शरीर सब खत्म, हजम नहीं होता ना, तो लिमिट नहीं क्रॉस करना है। जैसे ये पेट है, ऐसे ये भी पेट है। अब तुम 10 दिन मान लो 12-12 घंटे पढ़ लिए, तो 12 घंटा पता समझ रहे हो, प्रतिदिन 12 घंटा पढ़ने का मतलब यहां की लिमिट चेक करनी है कि कितना घंटे ये बर्दाश्त करता है। कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता, घी हजम नहीं होता, तो ऐसे कुछ तुमको यहां देखना कि इसकी लिमिट कितनी है यार, और तुम लिमिट क्रॉस कर जाते होगे।
10 दिन पढ़ लिए 15-15 घंटा, उसके बाद ये कहता है कि अब अगर किताब खोले गोली मारेंगे तुमको, तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो 15 घंटा तुम डेली पढ़ के 10 दिन पढ़े 150 घंटा, फिर 20 दिन तुम गायब। और जो लड़का 7 घंटा पढ़ रहा है वो पूरे महीने पढ़ा 210 घंटा, तो तुमसे एज ले गया कि नहीं ले गया? लगेगा ही। वो जो 7 घंटा पढ़ रहा है वो लिमिट में काम कर रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है, फिर डिस्कस कर रहा है, कोई डिस्कशन के लिए नहीं है तो मोबाइल सामने रखा और पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी को समझा दिया, बैंकिंग उसी को पूरा समझा दिया, कान में लगाया, 4 राउंड मारा, कंपनी गार्डन का फिर से सुन लिया जो पढ़ाया था उसने। तो 4 राउंड जो घूमने का हुआ वो घूमना का हुआ, रिवीजन ही तो हुआ, और तुम्हारे अपने शब्दों में। तो जो 15 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ये बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मन कहता कि अगर अब पढ़े तो खत्म, पता नहीं कौन सी नस वस यहां टूट जाए, पता का उल्टा चलने लगे। तो 7 घंटा वाला कंसिस्टेंसी बनाए हुए डेली पढ़ रहा है, और 210 घंटा तुमसे ज्यादा ले गया, 60 घंटा और, तो वो जीत गया। कछुआ धीरे चल रहा है तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश एक डाइव मारा, पीछे देखा, सो गया। कहानियां इसीलिए पढ़ाई गई थी कि हम उनसे कुछ सीख सकें। हमने उससे मजा लिया, छोड़ दिया।